हिंदी व्याकरण भाग 3 भाषा के अंग। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा को ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य का आश्रय लेना होता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसी भी भाषा को ध्वनि, वर्ण, शब्द या और वाक्य का आश्रय लेना लेना ही लेने की आवश्यकता होती है। ध्वनि, उसमें पहले ध्वनि क्या है? मानव मुख से उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, जिसके आधार पर वर्णों या अक्षरों का निर्माण होता है। मानव मुख से उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, जिसके आधार पर वर्णों या अक्षरों का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, वर्ण क्या है या अक्षर क्या है? भाषा के लिखित रूप का मुख्य आधार वर्ण या अक्षर होता है। किसी भी भाषा के लिखित रूप का मुख्य आधार वर्ण या अक्षर होता है। अक्षर या वर्णों के आधार पर ही भाषा बनती है। ध्वनि के माने हुए निर्धारित किए हुए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के माने हुए या निर्धारित किए हुए चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, छ, ल, ह आदि। वर्णमाला क्या है? प्रत्येक भाषा के अपने अपने ध्वनि चिन्ह अर्थात वर्ण होते हैं। उनके सामूहिक रूप को वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, वर्णमाला क्या है? प्रत्येक भाषा के अपने अपने ध्वनि चिन्ह अर्थात वर्ण होते हैं। उनके सामूहिक रूप को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयोग में आने वाली समस्त ध्वनि चिन्ह वर्णमाला कहलाते हैं। किसी भी भाषा में प्रयोग में आने वाली समस्त ध्वनि चिन्ह वर्णमाला कहलाते हैं। धन्यवाद।